अब मैं शिकार करने जाऊंगा जीवन नगर और और वो सबसे पहली गोली चलाएंगी रुबीना जी। चलाएंगे, रेडी हैं आप? चलाएंगे, बिल्कुल रेडी। चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है कैसर अली और इमरान रजा, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर हैं अवैस अहमद और कास्ट में शामिल हैं सुहेल अहमद, राबिया भट्ट, आबना मलिक, साकिब समीर, काशिफ महमूद, नूरुल हसन और हमारे बाबू। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे, और एपिसोड्स बहुत सारी हैं। हम आप जहाँ जहाँ तक हमें छोड़ा था ना वहाँ से मुझे शुरू कर लें, क्योंकि हर एपिसोड में बड़े कुछ आइकॉनिक सीन थे और हम सारे एक साथ ही देख के आ रहे हैं वो सारे एपिसोड्स। तो आई ड्रेडेड द आइडिया ऑफ गेटिंग बैक इनटू जीवन नगर, बिकॉज हमने बहुत अरसे पहले किया था, मेरा ख्याल हमने 8वीं 9वीं 9 तक हमने रिव्यू किया था और 9 तक मुझे समझ नहीं आया था। सो आई वॉज द लॉस्ट वन। और फिर उसके बाद हम कर रहे हैं रिव्यू 15-16 और मैंने सोचा ओ माय गॉड, तो मैंने कहा कि मुझे ज़रा कोई ब्रीफ ही दे दे कि क्या हुआ, बट दैट ब्रीफ वाज नॉट गोइंग टू वर्क, आई हैड टू वॉच ऑल। और जब मैंने देखना शुरू किया तो शुरू वहाँ से हुआ जहाँ वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लाली को इनटू शाजी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्यारी थी, जगह इतनी प्यारी थी। एपिसोड आई थिंक 10 में ही जब लाली ने कहा कि राजा रोड़ी राजा प्लस्तर उसने कहा राजा प्लस्तर, फिर उसने कहा कुछ और कहा राजा सीमेंट और मुझे फक करके हंसी आई, ऐसा वो कुछ मज़े का लग रहा है। एंड देन देयर वाज कहानी उन एपिसोड्स में जो हम प्रीव्यू के लिए पिछली देख रहे थे, यहाँ तक चली कि वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो गई और एक कोई ख़जाना जो था वो फ़कीरा के घर से निकल आया। शुरू में फ़कीरा भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों है, उसका तो बाद में खुला कि फ़कीरा इस वजह से था ड्रामे में। सो आई थिंक वो जो मिसिंग जगह थी जो फिल हुई हैं और कहानी में डेप्थ आई है, कहानी में कनेक्शंस बने हैं, दैट ग्रिप्ड मी। एंड द फैक्ट दैट सुहेल साहब वाज अ ट्रीट टू वॉच, ही इज़ अ जीनियस। जहाँ जहाँ वो अब आ गए इस घर में और जब भी वो बनते हैं शाहजी, और फिर ये वो शाहजी बने हुए हैं जैसे भी बने, और फिर जैसे सब चले जाते हैं और यूँ करते हैं और वो एक हल्का सा हाथ हिलता है और वो लाली उनके अंदर वापस आता है। दे आर डन टू परफेक्शन, दिस गाय इज़ अ जीनियस एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच। अब मेरे जैसे लोग भी क्योंकि हुक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द प्लॉट, बिकॉज ऑफ द डेप्थ इन द प्लॉट। डिफरेंट स्टोरी, बिल्कुल हट के स्टोरी का देखें। एब्सोल्युटली, क्राइम माफिया क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे। कहानी में जगह बहुत प्यारी हैं, जो सबसे मज़े की जगह, और ये शायद मैंने इमेजिन किया क्योंकि मुझे हमें डेप्थ चाहिए ना हर चीज़ में, जो मैंने सबसे मज़े की जगह इमेजिन की है या एक्सपीरियंस किया, या तो वो गुजरी है मेरी नज़र के सामने से और मेरे दिमाग में एक बेल बजी है। या था मैंने शुरू में इतराज़ किया था कि ये रात के 11 बजे अंदर चले जाते हैं, है ना, तब उन्होंने नहीं बताया था कि वो अब पता चला कि वो ये जब दिखाया था तो किसी और को दिखाया था, लाली और गैंग को अंदर जाते हुए, ये अंदर जाते हैं, उसकी वजह बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है, और क्या प्यारी वजह है। बीवी रोज़ कहती थी 11 बजे घर आ जाओ, मर गई नहीं जा सके, उसके बाद से रोज़ 11 बजे कमरे में चले जाते, उसको बताते हैं कि अब मैं आता हूँ। वाह, ये मुझे चाहिए था ना इस कहानी में। तो जो बहुत प्यारी जगह मुझे समझ आई है वो ये कि उस ट्रैक में जहाँ लाली और उसके चेले हैं, वहाँ मैं कहती थी इसी को क्यों बना दिया, उनको तो चलो लाली तुमने बना दिया शाहजी को, तो तुमने हमारे साकिब समीर को ही क्यों चेला बनाया। ये भी इंटेंशनल है। वहाँ भी वही आदमी था जिसने गैंग, वहाँ चेलों के गैंग में कॉन्स्पिरेसी की थी, क्योंकि वो दूसरी एक आ गई थी, है ना, नया इंक्लूजन हो गया था, और तो वहाँ पे नीलो ने बहुत ज़्यादा अटेंशन उसको मिलनी जब शुरू हुई थी तो इसने कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी थी चेले ने। यहाँ पे इसी तरह की एक सिचुएशन बाबू भाई के साथ आई थी, और बाबू भाई को जब अटेंशन, क्योंकि बाबू भाई इज अ जीनियस, बाबू भाई तो कोई गॉडफादर है। सो तब यहाँ पे इनका क्या नाम है, बिल्ला।
बिल्ला इनसिक्योर हुआ था और बिल्ला जो था वो रैट बन गया था, है ना, दूसरे गैंग के लिए, प्लस्तर के लिए। सो आई एम थिंकिंग आगे जाके प्लस्तर क्या था? बेलचा राजा बेलचा राजा बेलचा so many names given. Genius writing, genius direction इमोजी दे दे। and genius performances. इस दफ़ा with due apologies क्योंकि मुझे अब इसने हुक किया है, तो 3 thumbs up for जीवन नगर। नादिया। सीधी सीधी बात है, खिचड़े का बच्चा खाता था खिचड़ी पीता था पानी। मुझे इतना मज़े का लगा ये जुमला, जिसना खिचड़े का बच्चा। एक एक जुमला इस एपिसोड का जो हमने देखे हैं वो अमेजिंग। हमने 10 देखे रादर। तो मैं आपको ये बताऊं, जीवन नगर जो है इज़ अ मास्टरपीस ऑफ वेरी इंटेलिजेंट कॉमेडी। और मैं बड़े दिनों बाद ऐसा हंसी हूँ कि क्या बताएं। Oh, there was a line कि ऐसी खिचड़ा देखो कि मूंछों वाला खुसरा और क्लीन शेव मौलवी कभी हिट नहीं होता। सुहेल अहमद ने जिस तरह कर दी है ना ये कॉमेडी, कोई दुनिया में ऐसे नहीं कर सकता था। ऐसे डायलॉग जिस तरह से बोले, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, और पता चल रहा है कि जो लाली है वो बब्बर शाह के अंदर से फट के निकल रहे हैं। जीवन नगर जो है ना अभी इस वक्त अपने बेस्ट फेज में है। Absolutely. है ना। अब जब से ड्रामा शुरू हुआ है तो फर्स्ट एपिसोड इनफैक्ट मुझे तो कुछ पसंद भी नहीं आया था, लेकिन अब जब से बब्बर शाह को शूट किया उन्होंने, अब मारा पता नहीं, मैं इतनी डिस्टर्ब थी बिकॉज आई वाज रियली लाइकिंग हिम। और वो राबिया भट्ट का ना रोमांस अब शुरू हो रहा था, है ना। और उसको उसने ले भी दिया कि चलो एनिमल सैंक्चुरी तुम्हें बना देता हूँ, इतनी प्यारी सी जगह। उसको ना दारा खोता भी पसंद आ गया, द डोंकी। वो बहुत क्यूट सीन था उसके साथ, आके बैठ के देखो स्माइल भी करता है, ये मुझे रखना है, मुझे इसको रेस्क्यू करना है। तो वो उसकी हर बात मान रहा है। तो जब उनका भी ट्रैक शुरू होने लगा रोमांस का, उसके ऊपर गोलियां चल गई। और वो अब आई होप कि जो आखिरी मुलाकात थी उन दोनों की, जब वो जा रहा होता है गोली मारने से पहले, और जो राबिया बात करती है उससे, और वो कितनी प्यारी लग रही थी वहाँ। और उसको फिर वो तो कॉम्प्लीमेंट बाद में मिलते हैं आपके, वो भी जो गोटे किनारी वाला सूट था बड़ा प्यारा था। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, मैं कहा इसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन सीन बड़े क्लियरली कह रहा है कि मार दिया प्लस्तर ने। थोड़ा सा कोई रखते ना एक डाउट, बट देयर इज़ नो डाउट। अगर बच गया होगा तो बहुत ही अजीब बात होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। एनीवेज, अब लाली ने उसको रिप्लेस किया है, घर आ गया है, और जितनी ट्रेनिंग उसकी हुई थी वो सब फेल हो गई है। बिल्कुल, वो उससे ना चला जा रहा है ऐसे, ना बोले जा रहा है सब। और साथ में एक जो दूसरे सितम देखें कि दूसरे ख्वाजा सरा आ गए। हाय, अब उनको देख के जो उसको तड़प हुई ना, अच्छा तुम तो उस खानदान के हो, अच्छा तुम तो उस फैमिली, वो जो नाज़नीन के तुम वो फैमिली, और वो सारा उसका हजरे नसब जो भी होता है, हजरे नसब कहते हैं, शजरा नस्ब, सॉरी, सारा शजरा नसब पता है उसको, सारा उनका बैकग्राउंड। तो फलाने की चेली थी उसकी, उनको खाने खिला रहे हैं, नाश्ते बन रहे हैं। मुझे लग रहा है इनके साथ ही अब जो है ना ये कोई प्लान बनाएगा, बिकॉज उसको एक बड़ी अच्छी टिप दे दी है साकिब समीर ने कि भाई अपनी ज़रूरत बन के रहो, ज़रूरत पूरी ना करो। सो नाउ ही नोज़ कि ये मुझे मार देंगे, तो वो अब कोई प्लान बनाएगा। और इतना प्यारा था उसका और साकिब समीर का डांस, मत भूलिएगा। और जो ये दुपट्टा पहन के वो जो उसने पोजिंग की है ना, और ये वाला, और वो जब उसके लिए मेकअप लेके आता है, वो लिपस्टिक जैसे लगाता है, और वो और फिर अपनी मूछें देखता है, फिर लिपस्टिक लगाता है, फिर और पीच पैलेट जिस तरह उसने, अब क्या हुआ इसको, उसने मेरे ख्याल साकिब को समझा दिया कि रात को ना मुझे मेकअप करने दो। तो वो 11 बजे का टाइम, जो एक सिक्लूडेड टाइम था उसका, बब्बर शाह का, अब वो ये उस वक्त मेकअप हो रहा होता है उस वक्त कमरे में। तो इमोजी दिखा दे। बहुत मज़े के एपिसोड्स थे। बाबू भाई, आई मस्ट मेंशन, ही वाज अमेजिंग। साकिब की जो हंसी है साकिब समीर की, जब वो एक्सपोज होता है, एंड इट वाज सो अनप्रेडिक्टेबल जो हुआ है। मुझे कंफर्म पता था कि ये जो है ना ये पकड़ा जाएगा, अब इसको एक्सपोज करेगा। फिर मैंने कहा ये लाली क्या करेगा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बाबू भाई पे सारा ब्लेम लगा देगा कि ये गद्दार है। और एक चीज़ मुझे क्या लग रहा है कि आगे अब बाबू भाई क्या करेगा। आई थिंक ये उसके जो चेलों में नहीं साकिब समीर से मिलता है, उसको लाएगा इसकी जगह। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आगे। इमोजी दिखाएं। मुझे लग रही है और बहुत सारी बातें। हाउ विल बाबू गेट टू दैट प्लेस, बट ये मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग वेरी नाइस एनालिसिस। 2 thumbs up। महीना जी,
अच्छा, what I loved about Jeevan Nagar from day one was that it's a story about a community. एक आदमी की कहानी नहीं है ये. It is Babbar Shah and these two characters, लेकिन these two characters are part of a community. और उस community में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस family के साथ क्या हो रहा है, how you getting to know all these families, और वो कहाँ तक पहुँचे हैं. जो आजकल मेरा favorite है वो जो उसका cousin है बच्ची, फैजान. हाँ फैजान. ओह वी वर सो और मैं वो जो कहती हूँ टेबल वो पे गाना गाता है. वो लड़का वो कर क्या रहा है. बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही उफ, फिर ये मैं होता है ना कहती हूँ actors को एवरी टाइम वो वो आगे- स्क्रीन पे आता है मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है. मैंने अब कहा क्या ये गन करेगा? बच्चा जो है ना उसने दैट उनके साथ क्या हो रहा है. अब जैसे आपने कहा कि फकीरा का हमें कोई पर्पस नहीं. अगेन स्टोरी टेलिंग पर्पस पता. when person was writing he knew what was the purpose was that आप एक ऐसी चीज़ ला रही हो इस community में which is going to be Sona whatever it is and that's going to start causing a rift. फिर उन मास्टर जी जो वापस आ गए जो पहले कितने बदतमीजी की थी ना वो जो और कबाड़ी इतने के पास मजे के उनके कैरेक्टर दांत बहुत इतने प्यारे हैं, मजे ये से बहुत बोल रहे थे. आपको उसको पता भी है कैरेक्टर दिया हुआ है. नहीं एवरी वो तो देखिए वो तो मैं कहती हूँ इस प्ले का जीनियस ही यही है कि कोई भी इसमें आपको बुरा एक्टर हल्का एक्टर और मुझे जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये कि जब इवन राइटिंग में भी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है राबिया को उसका जो बिजनेस दिखाया जो काम दिखाया और उसके जो डायलॉग्स है इंसान और जानवर को लेके वो ब्यूटीफुल. वही मैं कह रही हूँ दैट अगेन इन द कम्युनिटी कम्युनिटी अबाउट एनिमल क्रूअल्टी. अच्छा फिर वो भी नहीं कि आपके सर पे एक डंडा मार रहे हो कि ऐसे करो. अब वो अच्छा देखिए डायलॉग्स तब मज़े के होते हैं जब आपका एक आर्ग्यूमेंट होता है फिर उसका काउंटर बैलेंस होता है. एवरीथिंग वो कह रही है जानवर वो कह रहा है इंसान वो कह यू नो सो इट हैज़ टू हैव अ काउंट. दैट्स व्हेन एन आर्ग्यूमेंट बिकम्स इंटरेस्टिंग. फिर एडोलेसेंस में जब आपको एक आपसे बड़ी औरत से इश्क हो जाता है उसको उसने पहले शुरू में कैसे हैंडल किया बाद में उसने I think I mean just absolutely. And then of course my favorite बहुत अच्छी writing the whole thing was the whole romance between them, how it was developing, so beautiful. I have two major flaws. When we come to it we'll talk about it. But वो hospital में जब वो उसको सूप पिला रही होती. Now remember what has all happened before that, you know, कि उनका एक romance भी build और you know all he has almost admitted to himself that he's you know. And she's saying कि when वो उसको सूप पिला रही है उसको कह रही है उसको लेके तो कहता है फर्स्ट थिंग यू डू इज मेकअप खुद करती हो. याद है मेरे हाथ से बुरा हाल हो गया. हंस के पागल हो गई. मैं कहती हूँ जीनियस. एक सूट ये ऐसा सूट मेरे पास भी था उस पे ना प्लेटें. Just the first thing that comes makeup and he's looking at her and she thinks he's looking at me because he's liking me and वो उसका makeup check कर. क्या कहूँ? What should I say about this play? एक डाउन ने एक हाँ ये यू ये 4 था ये 5 और ये 5 thumbs up हो गए जी. Thumbs up. वेल डन जीवन नगर. अब बात हो जाए राइटिंग की और अवैस अहमद. वाह रीना अवैस जी. अहमद के लिए तो ताली बजानी है मुझे इसलिए कि ये जो 2 एपिसोड्स थे ये कोई इतने ही कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियस ब्यूटिफुल द प्लॉट दैट्स ओपनिंग अप नाउ जो रिवील हो रहा है और फिर वो किस तरह से फ्लो एक सीन का दूसरे सीन में जाता है. जुमले भी अभी मैं कुछ कोट करना चाहूँगी. एंड में जब बाबू जो है वो आके पूरा बता देता है सबके बीच में और सब हैं उससे पहले क्योंकि वो जेवर का शाहजी ने कहा था ना कि वो फैसला करेंगे. सो नाउ एवरीवन इज हियर और वो सारे इकट्ठे कर दिए हैं राइटर ने एक जगह. उसमें बाबू भाई आता है और वो बताता है कि ये है बिल्ला है रैंट इसने किया है गड़बड़. और उसी सीन में वो उलट देता है बिल्ला सारी कहानी और क्या खूबसूरत तरीके से और बिल्कुल बिलीवेबल तरीके से. नो क्वेश्चंस लेफ्ट देयर. और बाबू भाई चला जाता है और बाबू भाई को निकालने वाला जो है वो भी वो scene बग्गा बहुत अच्छा है ना. और फिर उसके बाद बग्गा बैठा हुआ है सीढ़ी पे अकेला.
बिकॉज मैंने सोचा बग्गे ने निकाल ही दिया हाथ पकड़ के, तो बग्गा बैठा नहीं हुआ है। बग्गा was उसके crying. बाद फ्रेम इन होता है बिल्ला डांस करता हुआ। वो सीन इतना खूबसूरत था, दोनों को शाबाश है, राइटर को भी डायरेक्टर को भी। और क्योंकि जो लाली है जो कि अब शाजी है, जब वो हो रहा है बाबू भाई की, उसको एक एक लाली को बात समझ तो आ रही है ना, उसको बिल्कुल पता है कि वो सही कह रहा है। और फिर बिल्ले ने जिस तरह उलट दी है, When he's है ना, crying, so he's crying, he's upset very good, when he very goes there। जब वो दोनों लड़ जाते हैं एंड में, तो कहो लड़ना नहीं, चोट लग जाएगी। वो कितनी प्यारी जगह पे, कितनी परफेक्ट लाली डायलॉग था वो। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उठ के नाचना, बिकॉज नाच एक ऐसी चीज है जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। और उसकी आंखों में मतलब मुझे इतना अच्छा हुआ कि लाली भी वो चीज़ समझ रहा है। लाली बिल्कुल उनका पपेट नहीं बन गया, लाली अपनी गेम भी रख रहा है, स्पेशली जब उसे साकिब समीर ये कहता है बिल्ला। अभी तो लाली कंफ्यूज्ड है मेरे हिसाब से। अभी But लाली कितना सिर्फ मजा ग्रैस्प आएगा कर रहा है जब लाली because लाली को बदलेगा। पता है। हाँ, सिर्फ एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, वो ये है कि जब इन्होंने शाहजी को मार देना था और बिल्ले को लाना था, तो शाहजी के मरने से ही बिल्ला आ जाना था, बदन कहानी ने कैसे चलना था, क्योंकि लाली को इसलिए लाना था। तो वो एक छोटी सी जगह है जो आई एम श्योर बहुत सारी दूसरी जगहों की तरह इवेंचुअली, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया एक सवाल अभी भी, बट आई एम श्योर इट विल बी क्लैरिफाइड समवेयर। ये मुझे तो समझ आ गई थी, क्योंकि अगर शाहजी को मार के अचानक बाबू या बाबू बनता ना, बिल्ला तो बनता ही ना, ठीक है, बाबू बनता। तो पहले बाबू से बिल्ले को दिलवाना हाँ, था सब कुछ। हाँ, पहले दिलवाना है उसे सारा, जो वो जो है ना ट्रेड हाँ, सीक्रेट क्योंकि लेने हैं इसको मार उससे। तो इसको भी देना है इन्होंने। हाँ, तो वो सारा वो उधर से लेगा, फिर उसका सारा हुक्म चलता है जीवन नगर वालों पे, बब्बर शाह का। तो उन्होंने लोगों को टेम भी करना है कि वो ज़मीनें छोड़ दें, बेच दें, ताकि यहाँ प्लाजा बन सके। जो भी वो करना चाह रहे उसके हैं। बाद तो शायद वो बिल्ले को भी मार दें। हाँ, बिल्ले को भी मार भी दें। useless हो बिल्ले जाएगा। अगर शाहजी को डायरेक्ट मार के बिल्ले को खड़ा करते तो बिल्ले की बात किसने सुननी थी? बिल्ला हाँ, तो वो उन्हें एक लवेबल पर्सन चाहिए जो कि अब लाली की सूरत में वहाँ मौजूद है। एग्जैक्टली। और एक डायलॉग जो कि एज ए जी होना चाहिए है, जब वो सारे लोग आ गए हैं और वो सबको, और एक्चुअली कैसे हो सकता था कि ना लगे कि ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया कुछ, है ना, मुन्नी से लेके और बाबू भाई जाते जाते और उसको वो आंखों वाला सीन नज़र आना कि ये तो कुछ और है कहानी। सो एवरीबडी इज़ अ लिटिल कंफ्यूज्ड, डूबियस। और बिल्ला जो है उसने एक्सप्लेनेशन दी है हाँ, इस बात की कि वो ये सब जो है ना, रीढ़ की हड्डी में गोली। हाँ एग्जैक्टली। उसने कहा कि शाहजी ना उन्होंने कहा कि शाहजी शायद अस्पताल में बदले गए हैं, और बिल्ले ने कहा एक गोली कमर के पास से निकली थी बिल्कुल, तो चाल ही बदल गई है, सोचो। और एक हाथ के पास से निकली थी तो हाथ का कंट्रोल ख़राब हो गया। क्या वो प्यारी जगह थी, और क्या मज़े से एक इतना हसीन डायलॉग एक्सप्लेन करके गया है उस जगह को कि कैसे उसने जस्टिफाई किया है। मैं कहती हूँ कि वाह वाह। नंबर्स अवैस के लिए। नो, एक और जो मैं याद दिलाऊंगा उस पर थोड़ी बात करते हैं, जिसमें वो बताता है कि कहता है कि मुझे तो मुन्नी बाजी ना बाजी कह देता है ना, हाँ, उसको बाजी बेस्ट था। मुन्नी बाजी बाजी मत कहा करो, मुझे मुन्नी कहते, फिर तुम भी मुझे लाली कहा करो। वो जो आपका पूरा सीन लिखा हुआ था, और फिर जब वो इंटर होता है, वो जब सुनता है कि इसको लाली क्यों कह रहा है, उसको लगता है सारा रिवील होने वाला है, तो वो सीन जो बनाया और जहाँ फ्रीज हुआ है, जहाँ वो सारे हाँ। आगे, उन्होंने कहा जी कुछ खुसरे आए हैं, और वो अंदर उनके पास गए और वो पैनिक हुआ है, एंड दैट वाज द फ्रीज। मैं इसलिए कहती हूँ ना, अच्छे ड्रामे का हर सीन अच्छा होता है, क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड है, कुदरती तो नहीं बन गया, बनाना पड़ता है, मकसद यही है। और एक अच्छे ड्रामे में हर एपिसोड और तकरीबन सारे सीन्स अच्छे हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। जीवन नगर की एपिसोड्स ये एग्जाम्पल है। हालांकि फोकस इज़ ऑन लाली गैंगस्टर्स, बट एट द सेम टाइम आप बाकी ट्रैक्स देखें, वो कितनी मज़े की उनकी स्टोरी जा रही है। कहीं नहीं होता कि वो जब ट्रैक आता है तो आप कहते हैं उफ बैक टू लाली आ जाए, नहीं। हाँ। निदा यासिर का देखें ज़रा क्या हाल हुआ है। फैज़ान ने कैसे रिफ्ट क्रिएट कर दी, उसको चपली कह के। हाँ भाई, चपली कबाब बड़े अच्छे होते हैं, आपको तो पता ही है, आप तो क्या चपली बनाते हैं। यासिर
हाँ, वो यासिर लड़की का लड़का नाम है निदा और है, लड़के का नाम है यासिर, तो मैं निदा यासिर ही कहती हूँ। है ही भी। उसने क्या, उस लड़के ने जो चपली चपली बोला है ना, मुझे लगा चप्पल उठा के मारेंगे अब इसको। मुझे गुस्सा आ रहा था। और जैसे ही लेकिन कितने मजे की चीज है जब वो ताया से बदतमीजी करके उठ के जाता है, गुनगुनाता हुआ जब जाता है, जब लड़के जवान फेयरलेस हो जाए ना फैमिली से, वो बागीपन, वो तो मतलब सिचुएशन, लाइंस और एक्टर तीनों चीजें बिल्कुल सॉलिड, तो इसलिए सीन्स इतने अच्छे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो लिखा हुआ कितना अच्छा था। वो कुछ और भी हो सकता था कि उसको गुर्बत का ताना देता या बदतमीजी करता, नहीं, वो उसकी चपली के पीछे पड़े। हाँ, तो आपको तो पता होगा क्या चपली कबाब बनाते हैं, क्या चपली चपली कह के चाचा को चाचा ना चपली। तपा दिया चाचा चपली को, कि यासिर भी तप गया। क्या निदा के बाप को अच्छा लगने लगा अब यासिर जो अब उसकी साइड ले रहा है, एंड ही वांट्स दिस शादी टू हैपन। हाँ, बाप तो चाह रहा है, अब चाह रहा है। निदा का बाप हाँ, चाह रहा है। पहले तो वो खिलाफ लेकिन था ना चाचा- बहुत नहीं, ज्यादा। पहले नहीं था, वो हो गया। अच्छा, उसके बाद उसको- सारे हाँ। खानदान में बात हो गई, सारी चीजें हो गई, अब ही इज ओके, उसकी बीवी सही। भी ओके। वो जो दूसरी फैमिली है ना, जो लड़का दूसरा जो है, हाँ कमीना लड़का जो है, फैजान, हाँ, उसको अभी तक है। फैजान हाँ, तो की बाप, family। अच्छा, मुझे उसमें वो नहीं समझ आई कि बाप अब फेवर में आ गया है, तो ठीक है। तो इतनी अच्छी एक्टिंग और वो ट्रैक कितना संभला हुआ है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फकीरा भाई जो है, फकीरा का मतलब आउट ऑफ नोवेयर राइटर ने सोचा कैसे कि इसको गोल्ड दे देते हैं। उससे वो कहानी उनकी इतनी पावरफुल होगी। इसकी बेटियों की कितनी अच्छी एक्टिंग है, खासतौर पे छोटी बेटी इज अमेजिंग, शी इज सच अ गुड एक्टर। तो जो बिरयानी लंगर की आ रही है और वो खा रहे हैं, आज सही नहीं है बिरयानी। नहीं भाई, सब्र शुक्र करके खाओ। और कहते गोल्ड की कहते बात मुझे हो रही है। आइडिया आ रहा है, बाप कहता अब तूने आइडिया कर बहुत बहुत अच्छा सीन है वो, कितना मजे का। अच्छा, उसमें सबसे प्यारी बात जो पीछे बोरियां पड़ी हुई है ना कचरे की और चीजों की, और वो हर वक्त कचरा साफ ही कर रहे होते हैं। चलो, मुझे direction राइटिंग में की अच्छी आएगा। बात ये लगी, ये मैंने बहुत चीज मजे देखी के थी, आप लोगों को याद हो उस वक्त भैया जी तो नहीं थी, हमने हीर द हीरो किया था, उसमें हर ट्रैक अच्छा लिखा हुआ था, जिसका डायलॉग आता था मजे का था। इसमें भी अवैस अहमद ने जो लिखा है ना, हर एक का, चाहे वो बच्चा और जो राबिया भट्ट का जो या scene या था, या ओफ, अब बहुत अच्छा जो दाढ़ी वाला बच्चा था, वो दाढ़ी वाला बच्चा वो दाढ़ी वाला बच्चा है, वो कमाल है, बच्चा है लेकिन दाढ़ी है उसकी। उसी वजह से हार्मोन्स बहुत एक्टिव चल रहे हैं। लेकिन वो कितना अच्छा वो Very सीन था। well done. गुस्से के बाद जिस तरह उसने समझाया है, तो मुझे लगा कि वाकई ऐसे ही समझाना चाहिए कि दिस इज नॉर्मल, बट ये रिश्ता। और देखो उसके बाद वो ठंडा हो गया, ठीक हो गया कि भाई सही है, कोई बात नहीं, वाकई मेरी फ्रेंड ही तो है। बट नंबर्स राइटिंग के, फिर हम डायरेक्शन की बात। राइटिंग, एवरी सीन, एवरी जुमला, डायलॉग वाज आउटस्टैंडिंग लग रहा था। दिल से लिखा है, सोच के लिखा है। सुहेल अहमद के जुमले मैं फिर भी कहती हूँ उन्होंने ऐड किया होगा, बट फिर बाकी ट्रैक्स इतने खूबसूरत और मज़े के हैं। तो द राइटर हैज़ इम्प्रेस्ड मी सो मच। फुल मार्क्स 10 फॉर हिम। आई लव दीज। वेल डन अवैस अहमद। भैया जी, मेरा सीन फेवरेट था जब ये चपली वाला सीन होता है। favorite, in one of the favorites. I mean, there were so many in the whole play that और जो बोंगा होता है वो ऊपर चला जाता है छत पे, और फिर फैजान आता है बोंगे के पास छत पे, और फिर उसको एक वे से कंसोल कर रहा है। इन दोनों बच्चों ने लाइंस, बोंगा उसको सुन रहा है लेकिन यासिर, बोंगा यासिर, हाँ, वो अनईजी है। और वो फिर- सिगरेट भी कहता है, सिगरेट भी पियो। हाँ, मीनिंग इट वाज सो क्रिंज वर्दी, इट वाज सो वेल रिटन के उसका जी चाह रहा था कि मैं उठ के इसकी पिटाई करूं, इसका मुंह जो है ना खून से भर दूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। यू नो, इट वाज, वो एक्सप्रेशंस उसके फेस पे आ रहे थे, एंड फैजान वाज सेइंग हिज लाइंस। आई थिंक दिस, और जिससे एंड में उसको यूं कंधे पे हाथ रख के थपथपा के जाता है, जी चाहता है कि पकड़ के चक मारो, थप्पड़ मारो दी। So good, so good. Of course, we've discussed all the Lali scenes and everything, but Kahani, the way we started with this very fictitious, very secretive person, और उसका secret क्या निकला, so beautiful. I think that in That was itself the was best. so पहले lovely. एपिसोड में दिया था लेकिन इन्होंने आप- क्वेश्चन मार्क। अच्छा, और That's a वो beautiful moment. नोटिस करें 2 और 1 एपिसोड पहले वो बीवी की बात करती है, फिर बीवी की बात करती है ना कि आपके, एंड ही बिकम्स अ लिटिल, यू नो, सो यू आर थिंकिंग अच्छा बीवी के साथ कोई फड्डा हुआ है या कुछ हुआ है, एंड वो दैट 11 o'clock इज समथिंग दैट उसकी, दैट 11 o'clock was the reason she died also, you know, so I think that was such a beautiful thing. The part that I was very upset about was him just going out in a stretcher.
Oh, when you know, and the other guy, and you're like, no one knew who this person was. He was like a namalum afraad, just you know, oof, that was just so He's not dead, no? upsetting. I was a Next little. देखते हैं। No, he I is. hope. He I is. think कहानी he has. कुछ और है ना। हाँ. नहीं, he's not dead. अच्छा। But what मुझे जो चीज़ लगे कि हॉस्पिटल में it was a little too easy. I would like to have seen a little more planning. कि how that person came, who was the doctor. एक चीज होती है इसमें, जो डॉक्टर था वो भी मिला हुआ था, तो इसका मतलब है उन्होंने पहले से पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था कि कहाँ पर लेके आना है, किस तरह से होना है, कहाँ पे हमने उसको एक्सचेंज करना है, Agreed, सब चीज़ उन्होंने की हुई थी। लेकिन एक हॉस्पिटल में इतना आसान नहीं, एक मेजर हॉस्पिटल में आई फील इट्स नॉट दैट, टू मी इट वाज नॉट बिलीवेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई विश आई न्यू मोर अबाउट इट, कि मुझे अगर कहानी का थोड़ा सा अगर वो सेटअप ही नॉट दिखा देते या किसी बात में बता देते, लेकिन मुझे नहीं लगा इट वाज समथिंग दैट आई डिडंट फील। मुझे कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन जब घर भी देखने वही डॉक्टर आता ना, तो मुझे उस वक्त आइडिया हो गया था कि उस वक्त भी सारी नहीं, वो तो देखिए, वो तो ऑब्वियस था, ऑब्वियसली वो डॉक्टर मिला हुआ होगा, अदरवाइज तो वो बात नहीं होनी थी ना। वो तो बात थी बिकॉज डॉक्टर भी कह रहा है हाँ तो तुम मर नहीं रहे, और आई जस्ट फाउंड दैट पार्ट टू बी अ लिटिल थिंग। प्लस how they did not, why Babu couldn't get it that this was not Babur Shah, because Babu उसका इतना नजदीकी वो लेकिन बंदा है। बाबू को ये देखिए, एक इंसान को 6 गोलियां लगी हैं, उसके बाद everything, ठीक I होने में agree टाइम with लगेगा उसको। everything you saying, but still बाबू को इस बात का शक जरूर हो जाना हो चाहिए गया, था। उन्होंने 2 एपिसोड में शक करवा दिया है। एंड में शक जरा ज्यादा दिखाया, लेकिन देखिए शुरू में तो और बाबू का वो भी बाबू का ये भी लाइन कहलवाई थी कि वो कह रहा था कि मेरा माइंड इतना उस बाकी हाँ, चीज़ों में बोलता लगा है हुआ था इसमें। कि मैं ये चीज़ बिल्कुल मिस कर गया। लेकिन फॉर बिकॉज लाली स्टेड लाली, आई मीन लाली हार्डली बिकेम बबर शाह एनी प्लेस। लेकिन वो आप उसके जुमले भी हाउ डू यू बिकम अ लेकिन कमेडियन मुझे लगता है कि इतनी आफ्टर। अनबिलीवेबल सिचुएशन है कि एक आदमी को गोलियां वो लगी हैं, वही वापस आ गए, तो आप ये नहीं सोचते कि वो कैसा लिख रहा है। लेकिन वो तो शायद कमेडियन ठीक कैसे नहीं बन चल गया, रहा। वो कमेडियन कैसे बन गया, वो वन लाइनर कैसे बोलने लगा, ये मेरे लिए ज़रा सी 2 चीज़ें जो मुझे स्टोरी में थोड़ा सा वो लगा। बट इट्स नॉट दैट इट हैड एनीथिंग टू, आई वोंट कॉल देम अ फ्लॉ और एनीथिंग, बिकॉज आई स्टिल वॉच्ड एंड एंजॉयड इट थॉरली। तो मैंने जी राइटिंग के कितने नंबर अवैस अहमद के लिए? With all the issues that I have, I'm going to give it a 9. स्टिल 9। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। पब्लिक ने जो राइटिंग कैटेगरी में वोट कास्ट किए हैं, टोटल वो किए हैं 12,000 और अवैस अहमद के हिस्से में आए हैं जीवन नगर से 1,440, 12% बनते हैं 1.2। ठीक, ओके। अच्छा, मरीना जो बात कर रही हैं हॉस्पिटल की, आई टोटली एग्री विद दैट, बट मैं उसको डायरेक्टर के खाते में डालूंगी, बिकॉज राइटर ने तो लिख दिया कि उनको हॉस्पिटल में ले आए, बट ये वो आदमी है जिसको 6 गोलियां लगी हैं, जो एक पूरी बस्ती का गॉडफादर है ना। वो हमने इंडियन मूवीज़ में देखा हुआ है कि बाहर लोग जमा हो जाते हैं, अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती, जब जिसकी फॉलोइंग होती है, अगर उसको 6 गोलियां लगे और वो हॉस्पिटल आ जाए, वो मिसिंग था। वो सारा पैराफर्नेलिया ऑफ दिस पर्सन who was the most acclaimed, loved person, has when he comes to the hospital, तो वो सिनेरियो जो है वो ज़रा सा हल्का था उस हिसाब से। जो दूसरा सिनेरियो जिस पे मैं क्लेम करूँगी डायरेक्टर को, वो था जिसमें वो सारे आ जाते हैं कि शाहजी ने कहा था कि जेवर का फ़ैसला करेंगे, और वो पूरा तकरीबन जो मेन लोग हैं ऑफ द बस्ती वो वहाँ बैठे हैं, और फिर उसमें बाबू जो है वो अपनी बताता है और फिर बिल्ला उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट सीन था, और इतने जब लोग होते हैं ना तो उनके साथ सीन बनाना एक बहुत हाथ पैर लर्जा देने वाला किसी डायरेक्टर के लिए भी मौका होता है, बट उसको इतना स्मूथ से, इतना टू परफेक्शन डायरेक्ट किया गया था कि ऐसे लगता था ये तो बहुत आसान सा सीन था, आसानी से बन गया, और इम्पैक्ट था। 2 शॉट्स, 3 शॉट्स, सिंगल शॉट्स, एक्सप्रेशंस, काउंटर एक्सप्रेशंस, इंसर्ट्स,
सब कुछ बहुत ही अच्छा था. सो आई थिंक मुझे इन 2 एपिसोड्स में राइटर की भी और डायरेक्टर की भी दोनों की गेम बहुत कहीं ऊपर मैंने भी मिली एग्जैक्टली है. इसी सीन का सोचा, जिसका हमने तस्करा किया कि देखने में बहुत आसान लग रहा है, बट सच अ डिफिकल्ट Yeah. टू शूट. वो छक्के छूट जाते हैं जब इतने लोग एक सीन में बैठे हों. एक्सप्रेशन ऑन स्पॉट, मतलब कोई अपने किसी को कैरेक्टर से मिस बाहर नहीं नहीं था. किया, सबने अपनी अपनी, और लंबा सीन था, मेरा ख्याल है कम से कम 3 सफ़ों का तो होगा ही होगा, और वेरिड एक्सप्रेशंस और वो पता चला था कि अब अग्री हो रहे हैं लोग, अब डिसएग्री हो रहे हैं, अब अग्री हो रहे हैं, अब डिसएग्री हो रहे हैं. वो सारे एक्सप्रेशन से आपको जा रहा था. एंड देन कि लाली, पलड़ा किस तरफ भारी है, और फिर बीच में लाली और खड़ा बीच होकर में लाली जो एक और ही कहानी है जिसका कोई कमाल। और कंफ्यूजन है, बहुत और फिर अच्छा। उसका एंड में कहना कि मत लड़ना, चोट लग जाएगी. एब्सोल्युटली राइट. नंबर्स काशिफ आई थिंक साहब. आई गिव हिम अ 9 आल्सो. वेल डन काशिफ साहब. नादिया. कोई बड़े बड़े घर, फैंसी बैकग्राउंड्स, इंटीरियर्स कुछ नहीं है, सादा सादे से कमरे हैं और कितने मज़े के. जो बब्बर शाह का कमरा है उसके मतलब हालत इतनी बुरी है लेकिन नज़र ही नहीं जाती, वो भी सही लग रहा है, मज़े का लग रहा है. क्योंकि वो अपने शीशे के सामने, उसकी मॉडलिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है. और मैं वही फिर इतने अच्छे एक्टर्स, उसकी वजह से ड्रामा बना है. साकिब समीर वो सो अमेजिंग. उसकी हंसी देखी थी जब एक्सपोज होता है, वो जो हंसा है ना, वो बिल्कुल ही कोई ऑफ एबनॉर्मल सी अजीब सी हंसी थी, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये तो एक्सपोज हुआ, ये तो गया. ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्टर ने हर सीन को इतने मुश्किल भी नहीं, खौफनाक तरीके से शूट किया है कि भाई अगर मतलब वो है ना कि चलो हम उधर टेबल पे खड़ा हो जाता हूँ, वो मेरे ख्याल दरख्त पे चढ़ गया होगा कि मुझे एक वहाँ कैमरा चाहिए, यहाँ चाहिए, जहाँ उसका इनकाउंटर करने जा रहे हैं कि जी प्लस्तर को मारना है. वो भी आसान सीन नहीं था कि भाई एक उधर खड़े हो जाओ, एक उधर खड़े हो जाओ. उसको एग्जीक्यूट कितना अच्छा किया. वरना हमारी इतनी अच्छी सिचुएशंस होती हैं, डम डायरेक्शन होती है कि सीन खराब हो जाता हाँ, है. वो सीन भी तो ज़रूरत नहीं थी. सिर्फ वो एक फ़ोन पे होता, हाँ भाई रेडी हो तुम, ठीक है, देखना ना चाहे वो आ रहा है तो उसको शूट कर देना, ज़रूरत नहीं थी. लेकिन ही शॉट इट द राइट वे. ऐसे ही फिर इनकाउंटर होता है, ऐसे ही डिफरेंट लोग डिफरेंट जगहों पे बिठाते हैं, लोग साथ में, रैकी लगा के है ना? बैठे हुए हैं, कोई झाड़ियों के पीछे बैठा है, वो सब उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया था. बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है. और डायरेक्टर जो है एडिटिंग में कोई फ्लॉ नहीं छोड़ा. चेकिंग हो रही है, नज़र आ रहा है, बिकॉज द एडिटिंग इज ऑन पॉइंट एवरी सीन. फिर जो प्लस्तर लगा के टॉर्चर दिया जा रहा है, वो भी कोई और तरीका हो सकता था भाई. नहीं पटाई हो सकती उसका थी. नाम दोबारा से जस्टिफाई कर दिया ना. Exactly. प्लस्तर है. प्लस्तर है तो प्लस्तर. Exactly. जब ये सूखे अगर का आप तो भूल तुझे- गए हैं कि ये राजा प्लस्तर क्यों है, क्योंकि तो ये राजा प्लस्तर प्लस्तर का सजा देने का तरीका भी प्लस्तरी है बहुत. और दोनों अच्छा मैंने कहा एक टांग है, दोनों देखा दोनों टांगों पे प्लस्तर हो रहा है. और इसमें सिचुएशन क्या torture था. जो बाबू को जो मिल रहे हैं क्लूज जो मिल रहे हैं, वो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मिल रहे हैं. वो ऐसे नहीं था. एकदम आपने नहीं कहा हुआ. जब जुर्म ड्रामे का किया था, हमने कहा था वहीं पे वो चीज खरीद रहा है, वहीं पे पुलिस वाले आ गए. ये तो ये क्या बचगाना चीज थी जुर्म में जो हुई थी. इसमें कैसे है, वो एक जगह गया है लोड करवाने, वहां पे एक ने बात की, अच्छा किसने करवाता था, दो सिम में करवाता, दूसरी सिम का नंबर क्या दूसरी है, सिम. वो फिर जाता है. मतलब आपका कहीं कोई सवाल नहीं रहता, आपको हर जगह जस्टिफाई तो नंबर. ही वाज अमेजिंग. इवन डाइनिंग टेबल पे जो सीन्स हुए हैं, सारा कुछ मतलब इतना कुछ है कहने को कि राबिया के सीन सब बहुत कमाल. द डायरेक्टर ही इज माय फेवरेट नाउ, माशाल्लाह. 10 फुल 10/10. यस, वी टॉकिंग अबाउट काशिफ निसार, काबली पलाव और जीवन नगर, एक साथ दो ऐसे ड्रामे चल रहे हैं. मैना जी. काशिफ निसार फ्रॉम एपिसोड 1 till एपिसोड 14 हमने 15-16. मुझे तो इसमें डिसअपॉइंट उन्होंने नहीं किया. मुझे जो उनकी अथॉरिटी है या उनकी एक्सपर्टीज, हाँ, he has lived up to it to the brim. Because यहाँ आप एक in Kabli Pulao he's dealing with one family. Here he's dealing with 1, 2, 3, 4 families, and then sometimes they come together and sometimes they don't come together. Sometimes you see them individually, but practically most of his scenes or a lot of his scenes are large scenes. और आप because they are shot so beautifully, आप एक फ्लो में देख रहे होते हैं. और आप जो आपने बात की ना कि आपको कोई फील नहीं हो रहा कि हम वहाँ से इधर आ रहे हैं, इधर से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, because it's just shot so well and each scene flows into another scene. I think Rabia has also come into her element. I think she's doing a wonderful job because I think her
जो उसकी जो जर्नी है वो भी हमें नज़र आई इसमें कि फ्रॉम ए बैड मैरिज और व्हाटएवर इट इज़ वो एक इंडिपेंडेंट वुमन हुई हु इज़ फॉलन इन लव अगेन। इसको तो अगले उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें भी बिकॉज इट्स हाउ ही इज़ हैंडल्ड इट बिकॉज दीज आर द थिंग, दीज आर जो आपकी स्टोरी तो लिख लेते हैं ना हम, लेकिन उसको आप हैंडल और फिर वी आर डूइंग हाउ मेनी एपिसोड्स। आप एक सीन कब शूट कर रहे होते, एक सीन कब शूट कर रहे होते, एक सीन तब शूट कर रहे होते, एक सीन उस दिन शूट कर रहे होते। देयर समटाइम्स देयर इज अ मंथ बिटवीन अ सर्टेन सीन एंड अनदर सीन, बट हाउ यू आपको कहीं भी ये नहीं लग रहा अच्छा ये तो शायद 2 महीने पहले शूट हुआ होगा, वहाँ तो एक्टर भी नहीं नज़र आ रहा, वहाँ देयर इज़ नथिंग लाइक दैट इन दिस प्ले। And for just having the ability to cast such amazing people and for us to see them, I will give him a 10. आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 12,200 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में जीवन नगर से 1952, 16% बनते हैं, 1.6 मिले हैं इनको 10 में से, नॉट बैड। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की और राबिया भट्ट जीवन नगर से। रूबीना जी। मैं तो कहूँगी लोगों को कि अब मैं कहूँगी कि ये देख लें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वर्थ वाइल वॉच, हाईली रिकमेंडेड। इफ़ यू थिंक दैट हम आपको सही और गलत बता सकते हैं तो जीवन नगर के राइटर और डायरेक्टर को 1,000 नंबर नहीं मिलना चाहिए था, कम से कम 3,000 मिलने चाहिए थे। ऑडियंस आपके लिए जो हमने देखा कि मिले हैं मैं के राइटर और डायरेक्टर को, वो उससे ज़्यादा यहाँ होने चाहिए थे, एटलीस्ट ज़्यादा, चाहे 2 भी ज़्यादा होते। राबिया इज़ फाइन फॉर मी, वो अपनी लाइंस बिल्कुल सही बोल रही हैं, जहाँ आती हैं उनके पास अच्छी मज़े की लाइंस आती हैं। उस बच्चे के साथ उनका सीन बहुत अच्छा था एंड शी जिस तरह उन्होंने बोला आपको उनकी हर बात समझ आई। सो आई थिंक आई विल गिव राबिया 7 फॉर श्योर। 7, वेरी गुड जॉब। और राबिया का जो वो कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई है ना बातें करते हुए, जब वो लाली के साथ, और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिरी दफा तो मैंने इसको यूं देखा था तो ये था, और वो जो एक्सप्रेशन आए थे राबिया के, वो कहता है मेकअप कहाँ से करते हैं, जो पहले वो बड़े रोमांटिक उसमें तो एकदम यूश होती है, क्या रहा है, जो चेंज हो रहा था ना एक्सप्रेशन, बड़े कमाल था। तो नादिया क्या कहेंगी राबिया भट्ट की एक्टिंग जीवन नगर में? मैं बड़ी हैरान हूँ, इस दफ़ा जो ड्रामे चल रहे हैं उसमें बड़े कुछ डिफरेंट किस्म के कपल्स हैं, हाजी साहब, बारबीना एंड लुकिंग गुड, और उधर हमारे वहाँ जो इकरा और तला चहूर वो नहीं मुझे इतने क्लिक कर रहे हैं जितने ये क्लिक कर रहे हैं। एंड वेरी शॉकिंग कि राबिया और सुहेल अहमद बब्बर शाह का कपल बहुत अच्छा है। वैसे ये इज ऑड कपल, इट इज बट लग रहा है अब आप, और आपको देख के नहीं, मतलब अच्छा पहले आपको हैरत होती है कि यार ये लड़की ऐसे बंदे के लिए कैसे इसको फीलिंग्स आएंगी, लेकिन जब फिर उसका एक्सप्रेशन आता था ना बब्बर शाह का जो उसके लिए कर रहा है, फिर आप कहते हैं यार इट्स सो नाइस, इट्स सो बिलीवेबल एंड यू वांट देम टू एंड अप टुगेदर। ये अच्छी एक्टिंग, केमिस्ट्री, और बस पता नहीं क्या हुआ है कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ, और मैं वो मिस कर रही हूँ कि इनकी केमिस्ट्री। अब तो खैर कुछ अलग ही सीन शुरू हो गया, बेचारी का रोमांस जो है वो अजीब तरह से वापस आ रहा है, तो वो बेचारी शौक में है ना, तो अब तो मुन्नी बाजी होगी, जैसे शुरू हुआ उधर से अब खत्म हो गया, वो क्या होगा है ना। मुझे अब उसको भी मुझे लगता है कि शक होना चाहिए, वो भी अब थोड़ा सा बाबू भाई के साथ मिल जाए, और हाँ अब शक को, ये बाबू भाई और ये जो है ना इसकी टीम को ढूंढ के कुछ ठीक करेंगे, साकिब हैज टू गो। और इवन उन्होंने वो भी दिखाया जब ऐलान हो रहा था बाबू को
घर से निकालने का, तो राबिया का शॉट आता है, राबिया परेशान होती है कि ये कैसे हुआ, फिर वो बाबू को कॉल करती है, बाबू को, फिर बाद में बग्गे को कॉल करती है कि ये क्या है। तो जिससे खुशी प्यार है होता है कि ना, इस उसको पहले ड्रामे पता में चल जाता है। इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं जो बहुत सारे ड्रामों में हमें नहीं नजर आते थे कि भाई सब लोगों की अकल कहाँ चली गई है। अच्छा, राबिया का थोड़ा सा अभी Writer. इन एपिसोड्स में मुझे कुछ एक्सेंट भी लगा, थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल उसने बढ़ाया है अब इन एपिसोड्स में। शुरू में इतना नहीं था जितना अब थोड़ा आया है, तो वो और अच्छा। अब जीवन नगर की ही वहाँ की रेजिडेंट लग रही है पूरी ऑफिशियली। और आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस, स्पेशली विद द खोता सीन एंड नाउ द एनिमल सैंक्चुरी, और जिस तरह उसने इस बच्चे को, दाढ़ी वाले बच्चे को डील किया, अमेजिंग। शी इज आल्सो वेरी गुड। 9 फॉर राबिया। वेल डन राबिया भट्ट। So you said this is a stage play. तो जो कि 2-2.5 घंटे का था, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स थे उसमें। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। ये तो नहीं होंगे ना फैजान वगैरह? उसमें एक डायलॉग था, उसमें जट्टी जो होती है ना, जो राबिया भट्ट का कैरेक्टर है, वो भी एक लाचे वाली, और वो फुल ना जैसे जो पंजाबी फिल्मों की हीरोइंस होती आती थी, जट्टी जदो सज के निकले चौधरी दा चंद, चर इधर डिगन, चर इधर डिगन, है ना, तो वो ऐसे आती थी। और वो ना ये खड़ा हुआ होता है बंदूक लेके, कहता है मैंने सिर पे मार दी। क्या कहते जट्टी तू तो जवान हो के पागल ही हो गई है। मैंने ये बचपन में देखा था और मैं कभी नहीं इसके डायलॉग। सुहेल अहमद ही थे उसमें। सुहेल अहमद ही थे, और इनके जो सारे वो थे, अब तो सारे बड़े फेमस थिएटर एक्टर बन चुके हैं, जो छोटे छोटे उनके जो चेले थे ना, कहते हैं इसको तो नाचने का इतना शौक है, बच्चा छोड़ो दही जमने पे नाच पड़ती है। फिर दूसरा कहते हैं ये तो ट्रैक्टर की पिट पिट पे नाच पड़ती है, ये तो रिक्शा जुगते मार रहे होते हैं ना कि इनमें नाचने का किसको शौक। तो वो ऐसे सो फनी। So उसमें भी जट्टी इसी एज की थी या जरा सी बड़ी थी? नहीं, जट्टी यंग थी, यंग, उसमें भी हाँ, यंग वो थी। कोई आई थिंक कोई पंजाबी फिल्मों की हीरोइन ही थी जो उसमें कैरेक्टर कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा। So they've changed her character उस लिहाज से। हाँ, जट्टी बस एक पागल औरत होती है जो कि बस जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते सुल्तान राय के साथ एक जट्टी है या आबशान के साथ साइमा है, वो बिल्कुल वो थी। वो इतनी काइंड नहीं थी कि वो जानवर ख्याल रखे। ये तो अब इन्होंने कैरेक्टराइजेशन जब उसी की तो इतनी खूबसूरत तरीके से किया है। उसको कुछ भी बना सकते थे, लेकिन एक ऐसे इलाके में नॉर्मली समझ जाता है कि जानवरों का ख्याल हमेशा ना बड़ी एक सर्टेन क्लास के इलीट लोगों का ही शौक है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि एक ऐसी क्लास जो कि जीवन नगर टाइप दिखाई हुई है और वहाँ पर इस चीज़ का शऊर दिया जा रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है जानवरों का ख्याल रखना। वो फिर एक उसका डायलॉग होता है राबिया का जो कहती है कि सोसाइटी पहचानी जाती है जब आप जानवरों का ख्याल कैसे रखते हैं, वो इंसानों का दैट। एंड वो जब कहता है ना कि लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है, तो कहती फिर तुम इसका ख्याल क्यों नहीं रखते? मैं कहती हूँ दैट लाइन इज अ लाइन जो एवरीवन शुड थिंक अबाउट। जब आप किसी चीज़ को अपनी रोजी रोटी कहते हो और फिर आप कैसे उसके साथ बुरा सलूक कर सकते हो, लेकिन हम अगर हम एक जॉब भी करते हैं, हम उस पर कैसे थूक सकते हैं? यू नो, रोजी रोटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में, बिकॉज जिसने रोजी रोटी से कुछ कमाया है एंड नॉट थ्रू इलीगल मीन्स एंड ऑल दैट, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर जॉब। आई मीन, मैं कहती हूँ इट्स सच अ बिग लाइन, बट राबिया आई थिंक हैज़, आई एम श्योर, enjoyed doing this role so much. उसके फेस पे नजर आ रहा है, you know, it's like you can see the glee on her face. But I think that smile is that smile of falling in love again and being happy again. और वो बब्बर शाह को जिस तरह से वो डोमिनेट कर रही थी, वो आके बोलती तुम ये जाओ, मुझे ये करना है। And she's so naturally beautiful, इसके features कितने प्यारे हैं राबिया के। Even in the end जब वो उसको कहती है ना कि don't go, 11 बजे मत जाओ, तो वो सोच रही थी कि शायद वो रुक भी जाए, you know, because she's saying it, but he's saying no. वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ बताऊंगा। Hi, when she finds out. My heart breaks. बेचारी के लवर इसको क्या कह रहा है, आप बहुत खूबसूरत लग रही थी इस जोड़े में, गोटा किनारी वाले में, और वो ऐसे देख रहे कहता है मेरे पास भी ऐसे सूट मैंने तो कलियां भी डलवाई मैंने भी ऐसा बनवाया था, खत्म हो गया रोमांस। Oh, it was too cute. But she, I think, has really come into this role. Because अगर हमें याद है from where she started, which was, you know, एक छोटी सी गाड़ी में सारा सामान लेके अपना आ रही, और वही बच्चे हेल्प कर रहे होते, और वही मैं कहती हूँ ना कि एक कहानी की एक जर्नी होती है। अब देखिए वहाँ से कहाँ ये जर्नी आई है,
It's come so beautifully. It's come so organically and so beautifully together. मैं ये सोचा था कि आप ये सभी बात करनी थी ना कि एक सीन कब शूट होता है, एक दिन कब शूट होता है। एक दो सीन एक साथ शूट हुए होंगे जिसमें वो बच्चा जो है उसके पास आता है, एक ही जगह थी, एक ही दिन शूट हुए होंगे। लेकिन उसमें जब वो पहले बच्चे को भगा देती है और उसके बाद जब दोबारा उसको बुलाती है तो वो जो चेंज था ना, बड़ा ही कमाल था। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा समझाया। And also ना कि because initially again जो लिखने वाले की भी ना कि पहले आपको गुस्सा आता है कि यार तेरे तो दिमाग खराब है, छोटे छोटे यहाँ से फिर बाद में आप सोचते हैं कि नहीं, बिकॉज हम लोग ज़्यादातर जब हमको कोई बात समझ नहीं आती और कोई आपको रियलिटी आपके फेस में डालते हैं तो हमको गुस्सा आता है, बिकॉज हमें नहीं समझ आ रहा कि हम इसको कैसे टैकल करें। लेकिन अगर आप सोचें फिर आप कहेंगे नहीं शायद मैं गलत हूँ, ये बात कहना बहुत बड़ी बात है कि नहीं मैं गलत हूँ, उसने बात गलत नहीं की, मैंने टैकल उसको गलत किया है, लेट मी फिक्स इट। नंबर्स राबिया के लिए एंड आई एम गिविंग यू एन 8। राबिया भट्ट के लिए 8 महीना जी की तरफ से। अब बात हो जाए ऑडियंस की। उनको पता नहीं क्या एक्टर की बात कर रहे हैं। भूल गया था। लेकिन याद आ गया टाइम पे। ऑडियंस से कितने वोट दिए? वो जो एक्साइटमेंट थी वो आपके लिए नहीं थी, वो मैं बताऊंगा वो किस चीज़ के लिए थी। अभी मुझे सिर्फ आपके वोट बताने हैं। तो जी फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 12,600 किए हैं और राबिया भट्ट के हिस्से में आए हैं जीवन नगर से 1008% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं 10 में से। और रुबीना जी भी ने आपको ये कहा कि राइटिंग के भी हमें कम नंबर लग रहे हैं आपकी तरफ से, डायरेक्शन के भी कम नंबर लग रहे हैं आपकी तरफ से, और एक्टिंग की कैटेगरी में भी आपने कम नंबर दिए। ये एक्टिंग बड़ी कमाल की थी और डायरेक्शन राइटिंग भी। अब बात करी जाए जिसके लिए मेरी एक्साइटमेंट आ रही थी, बब्बर शाह AKA लाली AKA सुहेल अहमद साहब की। मेरे पास एक्चुअली लफ्ज़ ही नहीं है। मैं सुहेल की हमेशा से फ़ैन हूँ, सुहेल अहमद साहब की, और हमेशा रहूँगी बिकॉज उनका क्राफ्ट इतना बड़ा है, वो इतने बड़े एक्टर हैं कि पता नहीं हमें क्या करना चाहिए उनको इज्जत देने के लिए। वही सीन उसकी दोबारा बात करूँगी जहाँ वो बाबू भाई को निकाल दिया है और फिर एक फ्रेम में लाली बिल्ला डांस करता हुआ दाखिल होता है और ये हाँ बहुत खूबसूरत था, यूं ही करता क्या डांस, और जो छलांगे मारी हैं मतलब नहीं वो तो नादिया ने आज बता रहा और ये कमाल नादिया आपने कहा था कि आज करके दिखाने वाली थी। वो करके बताने, वो कौन चीज़ थी कि मैंने कहा करके बताने, वो नमक हराम का था। हाँ लेकिन इसका भी कुछ करके दिखाना है। I'm saying I'm in love with बाबू भाई जिन्होंने प्ले किया है कैरेक्टर। बिल्ला तो कोई है ही आउट क्लास। There's so many good actors in this play. Faizan, even Yasir, even that kid, Yasir that is बच्चा, looking the character. या चपली वो भी उतने ही हसीन हैं, कबाड़िया जो बने हैं वो भी उतने ही अच्छे हैं। And our mobile guy. I love Mr. Mobile. वो जो पत्ते जब खेल रहे होते हैं, क्या परफॉर्मेंस दी है उसने पत्ते खेलने वाले सीन में। बट जब सुहेल अहमद आते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। इतने गजब के वो डांस वाला सीन मैं कहती हूँ काश हम चला सकते यहाँ और दिखा सकते लोगों को कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, कि वो कब से तड़प रहे हैं डांस करने के लिए, बिकॉज ही इज अ यू नो ही इज अ जी सो टोटली एट अ लॉस ऑफ एट वर्ड्स फॉर हिम। 10 जो कि शुड फील लाइक 1000। वेल डन सुहेल अहमद साहब। इस ड्रामे में जो सबसे बड़ी फोर्स है वो ये आदमी है। सुहेल अहमद नादिया नहीं ऐसे नहीं नहीं मत करो, बद्दुआ दे दूंगी मैं। अल्लाह करे तुम फंक्शन पे जाओ, गाड़ी खराब हो जाए, लेट हो जाए और तुम्हारी शेव निकल आए। अल्लाह करे तुम्हारा, अल्लाह करे तुम्हें फंक्शन पे जाना हो और तुम्हारी जो एक रात पहले मेकअप किट जो है वो गुम हो जाए। लव दैट। अल्लाह करे तुम्हें चोट लग जाए और बाजार में हेल्दी शॉट हो जाए। बहुत बद्दुआ है मेरे पास अभी। मुझे ना कुछ कहना। ही इज़ सो अमेजिंग। मैं एक बात कहूँगी कि जितने हमारे कुछ अवार्ड्स होते हैं और अवार्ड से लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं और हमें भी होगी अगर नेक्स्ट ईयर या भी दिसंबर में जो भी अवार्ड्स हों उसमें सुहेल अहमद को अवार्ड ना मिला फॉर बेस्ट एक्टर, नॉट सपोर्टिंग, हाँ दिस इज नॉट अ सपोर्टिंग एक्टर, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं मेन कैरेक्टर है। और इसके अगर अवार्ड्स ना मिले, और हमारे अच्छे खासे अवार्ड्स के होते हैं फंक्शन जो भी है, फंक्शन फिर फंक्शन आ गया,
तो उसमें ही डिजर्व्स ऑल द अवार्ड्स। और अगर आपने इसके अलावा मिला तो फिर बड़ा ही मेरा दिल ख़राब होगा, बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी और आप समझ जाएं कि फिर हमारे अवार्ड्स ने सही नहीं किया। ये 2 एपिसोड तो कम से कम देख लें और देखें कि एक्टिंग किसको कहते हैं। जी, तो बाकी होंगे अच्छा काम किया होगा, लेकिन इतना अच्छा कैरेक्टर पूरे साल किसी ड्रामे में इतना परफॉर्मेंस मार्जिन के साथ इतना अच्छा किसी ने किया, डबल रोल और इतना मज़ेदार हर सीन में परफॉर्मेंस, हाथ की अलग, ठीक है ना, टांगों की अलग, आंखों की अलग, सर की अलग। आप देखो आसान थोड़ी है, क्योंकि मैंने बड़े एक्टर्स देखे हैं ख्वाजा सरा के कैरेक्टर करते हुए, करने की कोशिश करते हुए, मैं इतना इम्प्रेस किसी हिस्से नहीं हुई। मुझे हर दफ़ा ही लगता है कुछ रह गया या कुछ अच्छे लगे, तो इनको देखने के बाद तो मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा कुछ कर नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ, चाहे बॉलीवुड कर लो, हॉलीवुड कर लो, मैंने इतना अच्छा ख्वाजा सरा किसी को करते हुए रोल कभी नहीं देखा। ही सो अमेजिंग। और वो जो हाथ है ना, वो कांस्टेंट ऐसे रहता है बिल्कुल। और ये कि वो, अच्छा आपको बात पता है, लाली किसी की बात नहीं सुन रहा होता, लाली देख रहा होता है सामने वाले को, सिर्फ उसका मेकअप, बाल, कपड़े, और सामने वाला कितना ही कोई इमोशनल बात कर रहा है, नहीं, उसकी नज़र इस पे होती है। तो वो भी देखिए कि एक ब्लैंक, मैंने वो भी नोट किया है कि एक ब्लैंक तरह से देख रहे हैं उसको, या मेरे बच्चों से बात करा दो, मेरे चेलों से बात करा दो, हाँ पायल तुम कैसी है, तुम्हारी शुगर कैसी है, बहुत ही केयरिंग है। नंबर्स बहुत इतना, आई एम रियली एंजॉयिंग हिज परफॉर्मेंस एंड बेस्ट कॉमेडी कैरेक्टर ड्रामा ऑफ द डेकेड है। इट्स अमेजिंग। 10 फॉर सोहेल सिंह। The scene when बाबू उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं, I love that scene. I think that कि एक खौफ भी है, बिल्ला गन भी दिखा रहा है उसको, वो उसको देख भी रहा है, वो बात भी सुन रहा है। The other scene which I really enjoyed was when the Khaja Sara come and he says ना नाश्ता मंगवाओ उनके लिए। की विग्गे देखी थी आपने? हाँ? विग्गे देखी थी? हाँ हाँ, Ash, और पूरी blonde। और फिर वो उनकी लैंग्वेज ही बोल रहा है, you know, I thought that was also very good interaction, the whole way it was done. मुश्किल काम है, आई थिंक इन्होंने बहुत एफर्टलेसली परफॉर्म किया है। वेदर पहले कर चुके हैं नहीं कर चुके, लेकिन एक लॉन्ग अरसे के लिए, एक टेलीविज़न के लिए, टू कीप अप दैट होल, यू नो, एंड ऑल्सो इट्स अ डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले ना, where you want to put lipstick on, you want to, you know, put makeup on, and very nice. I mean, in the sense that I love the way उन्होंने वो जो romance को subtly handle किया है, like you know he likes her, in the sense कि वो जब भी वो आती है almost attention खड़े हो जाते थे, and Babu knew that, and the moment she would come, Babu would find an excuse and he would leave. numbers I'd say 9. बहुत ही कमाल के नंबर मिले हैं जीवन नगर के ओवरऑल, ऑडियंस की तरफ से लेकिन कम मिले, जजेस की तरफ से फुल मार्क्स मिले। अब बात कर ली जाए ऑडियंस ने मेल कैटेगरी में कितने वोट कास्ट किए हैं, वो जी 13,300 हैं, और जीवन नगर से सुहेल अहमद के हिस्से में आए हैं 2,261, 17% 1.7। Very good. अभी भी कम है, अभी भी कम है। But still, for after But so देखो long, हमने अकाबली पुलाव के मेन लीड कैरेक्टर को 4-4 हज़ार दिए, ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल कैरेक्टर। ऑडियंस से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ज़रा नंबर ज़्यादा दीजिए, जीवन नगर डिज़र्व करता है हर कैटेगरी में, चाहे वो राइटिंग की हो, एक्टिंग की हो, डायरेक्शन की हो, और बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत मुबारक हो, और खुशी का एक मौका यहाँ हमारे सेट पे भी है। और जी आप देख रहे होंगे कि केक क्यों यहाँ पे मौजूद है, 3 जजेस तो थे, एक ही चौथा केक क्या जज करने के लिए था या किस लिए था, तो जी हमारे बहुत ही खासुल खास जो परमानेंट मेंबर है हमारे इस शो की, रुबीना अशरफ साहिबा, उनकी सालगिरह है। हैप्पी टू यू। नादिया हैप्पी टू यू करेंगी, और मैं इधर जीवन नगर, मैं जीवन नगर वाले हैप्पी टू यू करूंगा। इधर आ जाए नादिया, इधर ही आ जाए, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे जीवन नगर वाला हैप्पी टू यू। ये भी हटाने दो। सोहेल अहमद स्टाइल से, फिर दुपट्टा कभी ऐसे एक कम
जबरदस्त डांस किया उन्होंने। सुबीना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रुबीना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आप हैप्पी टू यू कर दें। नहीं वो वाला। आप अपना वाला करें, बहुत दिन हो गए देखा नहीं। ओके, हैप्पी टू यू। To you and I cut the cake. May you have Dana ji Happy की best क्या cake. बात है, 16th बर्थडे, ऑलवेज 16। Yeah, so मैं अपने गंदे गंदे हाथों से आपको खिलाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरे भी मैं है ना, मैं You will pick. पूरे शो में मेरे सामने, मैंने बोला मैं पूरे शो में मेरे सामने केक पड़ा हुआ था I am perfect. और बहुत दिल कर रहा था और मैं कहता कब शो खत्म होगा, रिकॉर्डिंग में हम केक खा सकेंगे। हमें अपनी आराध जरूर आगाह कीजिएगा।